तो सुनो नानी की कहानी। प्राचीन काल में अयोध्या के प्रतापी राजा हरिश्चंद्र सत्य और धर्म के लिए प्रसिद्ध थे। वे जीवन में कभी झूठ नहीं बोलते थे और अपने वचन का पालन प्राणों से भी अधिक करते थे। उनकी पत्नी का नाम रानी तारा और पुत्र का नाम रोहिताश्व था। एक दिन देवर्षि नारद ने राजा की सत्यनिष्ठा की प्रशंसा की। राजा हरिश्चंद्र जैसा सत्यवादी कोई नहीं। यह सुनकर महर्षि विश्वामित्र को संदेह हुआ। क्या राजा हर परिस्थिति में सत्य पर अड़िग रह सकते हैं? उन्होंने राजा की परीक्षा लेने का निश्चय किया। राजन, मुझे अपना राज्य दान में दो। ये सारा राज्य आपका है महाराज। विश्वामित्र ने राजा से दान में पूरा राज्य मांग लिया। राजा ने बिना संकोच अपना राज्य दान कर दिया, लेकिन गुरु दक्षिणा अभी शेष थी। मेरी गुरु दक्षिणा मांगते हैं। उसे पूरा करने के लिए राजा ने अपना राजमहल, धन और अंत में स्वयं को भी बेचने का निर्णय लिया। काशी में रहते हुए राजा हरिश्चंद्र पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। रानी तारा और पुत्र रोहिताश अलग अलग कठिनाइयों में पड़ गए। एक दिन रोहिताश की सर्पदंश से मृत्यु हो गई। दुखी रानी तारा अपने पुत्र का शव लेकर श्मशान पहुंची। वहां राजा हरिश्चंद्र ने अपने ही पुत्र के अंतिम संस्कार के लिए कर मांगा। पत्नी को पहचानने के बावजूद राजा ने सत्य और कर्तव्य से विचलित हुए बिना नियम का पालन किया। यह दृश्य इतना करुण था कि स्वयं देवता भी द्रवित हो उठे। तभी देवर्षि नारद, महर्षि विश्वामित्र और अन्य देव प्रकट हुए। उन्होंने राजा की परीक्षा समाप्त होने की घोषणा की। राजा की सत्यनिष्ठा से प्रसन्न होकर देवताओं ने रोहिताश्व को जीवित कर दिया और राजा हरिश्चंद्र को उनका राज्य वापस मिला। राजा हरिश्चंद्र की सत्य और धर्म के प्रति अटूट निष्ठा के कारण उनका नाम आज भी सत्य, त्याग और आदर्श का प्रतीक माना जाता है।